नीडलिंग वाला जो एक्यूपंक्चर का है वो करें तो उसमें क्या पेन होती है और क्या कोई जख्म हो सकता है? नहीं, कोई जख्म तो नहीं होता, इन्फेक्शन भी नहीं होता, क्योंकि हम हर जो सेशन है उसमें नई नीडल्स पेशेंट्स पे लगाते हैं। चाइनीज़ टीचर थी, वो ये बात करी थी कि पाकिस्तानी फीमेल्स अपने कपड़ों पे, ज्वेलरी पे और अपने मेकअप पे जितना खर्च करती हैं, काश वो अपने सप्लीमेंट्स पे उतना खर्च करें तो किसी औरत की हेल्थ इतनी ख़राब नहीं होगी। तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आज के 15 साल बाद आपकी हेल्थ जो है वो ऐसी है। अच्छा, आप जिस हम तरीका इलाज की एक्यूपंक्चर की बात कर रहे हैं, इसके मुताबिक जैसे आपने अलार्मिंग सिचुएशन की बात की, हम देखते हैं कि अगर मेल्स की बात करें तो बड़ी यंग एज में हम हार्ट के इश्यूज देख रहे होते हैं, ब्लड प्रेशर के इश्यूज देख रहे होते हैं। तो कोई ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन या बॉडी जो आपको बता रही होती है कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ टिप्स अगर आप हमारे साथ शेयर कर दें। सबसे पहले तो यही है कि आप देखना शुरू करें कि आपकी हार्ट बीट्स, अगर हार्ट का कोई इशू है या ब्लड प्रेशर का है तो आप करवाते रहें चेक। अगर आपको हार्ट सिंकिंग है या हार्ट बीट आपकी फ्लक्चुएट कर रही है, क्योंकि फ्लक्चुएशन में कभी ज़्यादा होती है कभी कम होती है, वो आपका रिदम जो है वो सेम नहीं रहता, तो आप उसकी देखें। उसकी बहुत सारी रीजंस होती हैं, ठीक, नॉट रिलेटेड टू द स्ट्रेस, बल्कि कई दफ़ा विटामिन डी की भी कमी होती है। वो मैं हमेशा एक बात कहती होती हूँ जो यंगस्टर्स मेरे पास आते हैं कि रात को अगर आपको नींद नहीं आ रही तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप किसी की याद में नहीं सो रहे। इसका मतलब ये है कि आपने कुछ अच्छा खाना नहीं खाया हुआ, या कोई आपने हेल्दी डाइट नहीं ली जिसकी वजह से आपकी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं हुए और आपको नींद नहीं आ रही। क्योंकि जब हम एक हेल्दी पैटर्न में अपना लाइफस्टाइल सबसे पहले रेगुलर करते हैं ना और हेल्दी डाइट पे आते हैं, 4 to 5 मील्स अपने छोटे छोटे स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स हम लेते हैं। हमारी ऑफिशियल जो वर्कर्स होते हैं या आमतौर पे काम करने वाले लोग चाय या कॉफ़ी लेते रहते हैं जी। दिस इज़ अब्यूज फॉर द बॉडी, बाय द वे। ओके जी, आप खुद ही अपनी बॉडी को अब्यूज ये सिर्फ टेस्ट है यहाँ का, ठीक है, हम लोग इससे वक्ती तौर पे अपनी उससे, इसकी बजाय आप फ्रूट्स रख सकते हैं अपने पास, नट्स रख सकते हैं अपने बैग में, आप योगर्ट रख सकते हैं, अच्छी चीज़ें रखें। अगर आपने बाहर काम भी करना है तो आपकी स्लीप भी अच्छी होगी और आपका लाइफ पैटर्न भी अच्छा होगा। ठीक है, अगर हम अपने ट्रीटमेंट की तरफ आएँ और जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं एक्यूपंक्चर की तरफ, अगर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है, नींद नहीं आ रही, फौरी कोई रेमेडी, मैं टोटका नहीं कहना चाहती लेकिन एक बेसिक जो एक्यूपंक्चर या पॉइंट है, और स्पेशली जो नीडल्स का इस्तेमाल करके वो हम जब वीडियोस देख रहे होते हैं ना, वो ऐसे लग रहा होता है कि शायद इंजेक्शन लगे जा रहे हैं, बड़ी दर्द होगी, बहुत दर्द होगी बहुत दर्द तो होगी। वो क्या है, बल्कि एक मैं वीडियो देख रही थी कि ये तो एक सिंपल टूथपिक से भी एक बेसिक सा अगर आपको ट्रीटमेंट चाहिए तो पॉसिबल है। तो क्या साइंस है पीछे, और बाकी वो नीडल्स बॉडी में जा रही होती हैं या जस्ट पिंचिंग होती है? नहीं जी, पहली तो बात ये है कि वो नीडल्स जो है उनकी प्रिक होती है और उनकी कितनी इंसर्शन होती है वो एक्यूपंक्चरिस्ट को पता होता है कि उसकी एक तो इंसर्शन क्या करनी है और दूसरी उसकी डायरेक्शन क्या है। मतलब हमने परपेंडिकुलर उसको रखना है, ऑब्लिक रखना है, किस तरह का हमने उसको वहाँ पे इंसर्शन करनी है, ये बहुत डिपेंड करता है। क्योंकि बॉडी हर जगह से तो सेम नहीं ना है, कहीं पे आपका मसल कम है, कहीं पे ज़्यादा है, तो ये आपकी एनाटॉमी के अकॉर्डिंग होता है। ठीक। सेकेंड थिंग जो आपने पूछी कि जी टूथपिक से भी, आई डोंट थिंक सो कि वो तो शायद आप घर में किसी रेमेडी की बात कर रहे हैं, लेकिन हम अगर प्रोफेशनली इसको कहें तो इफ़ समवन हैव अ फियर ऑफ नीडलिंग तो उसके लिए हमारे पास फोटो बायोमॉड्यूलेशन है विच इज़ कॉल्ड लो लेवल लेज़र, और ये कोल्ड लेज़र होती है जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। तो वो लोग जिनको नीडल का फोबिया होता है, फियर होता है कि शायद नीडल है तो मुझे दर्द होगी, तो उसके लिए हम लेज़र एक्यूपंक्चर करते हैं। अच्छा, अगर हम वैसे बेसिक तरीका भी नीडलिंग वाला जो एक्यूपंक्चर का है वो करें तो उसमें क्या पेन होती है और क्या कोई जख्म हो सकता है? नहीं, कोई जख्म तो नहीं होता, इन्फेक्शन भी नहीं होता, क्योंकि हम हर जो सेशन है उसमें नई नीडल्स पेशेंट्स पे लगाते हैं। ठीक है। अच्छा, इस तरीका इलाज से आप कोई अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहें? जैसे मैंने कुछ रीडिंग में कर रही थी तो पता चला कि लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, इनको मुकम्मल तौर पर रिवर्स किया जा सकता है। साइनस, हेडेक, माइग्रेन, ये सारी बेसिक सी चीज़ें हैं और इसको लेके लोग बड़े नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं कि हमने बस ये मेडिसिन लेनी है और नॉर्मल है ज़िंदगी, और उसकी अमाउंट बढ़ती जाती है टाइम टू टाइम। बिल्कुल आप सही कह रही हैं अरूज। अनफॉर्चुनेटली ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे यहाँ देखने में बहुत ही अब तो नॉर्मल सी बात हो गई है।
उसमें ये है कि आप अक्सर किसी अगर पार्टी पे गए हैं या डिनर पे गए हैं तो आपने देखा पहले लोग इतनी इतनी प्लेट भर के खा लेते हैं, फिर कहते हैं कोई बात नहीं, घर जाके शुगर की भी खा लेंगे टेबलेट, ब्लड प्रेशर की भी खा ली। मतलब वो ये नहीं देखते कि वही अगेन व्हाट आर द ईटिंग पैटर्न्स। जब आपका ईटिंग पैटर्न ठीक नहीं होगा, मैं दोबारा ये चीज़ें लोगों को इसलिए बताती हूँ कि खाली मेरी सुई लगाने से कुछ भी नहीं होगा। वो तो ऐसे ही है कि वक्ती तौर पे चले, अगर आप ठीक भी हो जाते हैं तो आपको 2 महीने बाद फिर वही, क्योंकि अगर आप घर जाके वही चावलों वाली प्लेट इतनी बड़ी खा लेते हैं और फिर आपको नींद भी नहीं आ रही और आप कह रहे हैं कि जी मुझे ऐसे क्यों हो रहा है, तो फिर इट डिपेंड्स कि आप खुद अपने साथ जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। सो इसमें ये है कि ईटिंग पैटर्न और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ये दोनों चीज़ें लिंक्ड अप हैं। और क्योंकि मैंने जब काम किया तो मैं इतना ज़्यादा इसमें डिग इन कर रही थी कि इसके ड्यूरिंग ही मैंने ऑनलाइन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अपना 6 मंथ्स का डाइट का जो छोटा सा कोर्स किया, जिसमें ऑनलाइन वो मेरा कोर्स था, लेकिन क्योंकि मुझे शौक था कि डाइट और न्यूट्रिशन के बारे में मैं पढूं, सो मैंने उसमें देखा कि कितने रॉन्ग पैटर्न्स होते हैं हमारे जो हम फॉलो कर रहे होते हैं। छोटी छोटी सी गलतियां होती हैं जो कि बाद में आपको कितना ज़्यादा जो है वो परेशान करती है। ठीक है। अच्छा, इस ट्रीटमेंट के लिए फिर एक तो आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है और ज़ाहिर है डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आपको जो है वो अपना ईटिंग हैबिट्स भी क्रिएट करनी है सबसे पहले। और सिर्फ मेडिसिन मुकम्मल तौर पे अगर कोई 20 साल से डायबिटिक है और ब्लड प्रेशर का मरीज़ है और वो मेडिसिन ले रहा है, तो अगर वो लाइफस्टाइल भी बेहतर कर लेता है, अपनी ईटिंग हैबिट्स भी बेहतर कर सकता है, तो क्या मुकम्मल तौर पर मेडिसिन छूट सकती हैं? हाँ, उसको चाहिए ट्रिप पे चला जाए कभी कभी थोड़ा सा देखें, ये भी ज़रूरी होता है कि हम अपनी ज़िंदगियों को थोड़ा सा चेंज करें। हम एक ही पैटर्न पे चल रहे होते हैं। हमारे यहाँ हमारी ट्रेनिंग हो रही थी, चाइना से कुछ लोग आए हुए थे, तो वो लोग हमारी ट्रेनिंग डॉक्टर्स की कर रहे थे। तो उसमें हमारी एक चाइनीज़ टीचर थी, वो ये बात करी थी कि पाकिस्तानी फ़ीमेल्स अपने कपड़ों पे, ज्वेलरी पे और अपने मेकअप पे जितना खर्च करती हैं, काश वो अपने सप्लीमेंट्स पे उतना खर्च करें तो किसी औरत की हेल्थ इतनी ख़राब नहीं होगी। आप देखें कि मैं यहाँ पे छोटी छोटी बच्चियों को देख रही होती हूँ जिनमें 3-4 चीज़ें आजकल की बच्चियों में बहुत कॉमन है कि जी हमारे साइकिल अपसेट है पीरियड्स का, बिल्कुल, हमें जो है हार्मोन्स के प्रॉब्लम है, हमें जो है वो कईयों को फ्लो ठीक आता है नहीं आता, कईयों को मूड स्विंग्स हैं, कईयों को रात को नींद अपसेट है। अगर आप पूछ के देखें कि जी आप क्या खाते हैं, दिन में 1 या 2 दफ़ा खा लेते हैं बस, जो मिले। पीसीओएस के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। पानी का इंटेक बिल्कुल नहीं है, खाना वही जो आप खाई जा रहे हैं, पोटैटो के चिप्स खा लिए हमने, जंक फूड खा लिया, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आज के 15 साल बाद आपकी हेल्थ जो है वो ऐसी। मैं ये इसमें ज़्यादा ना जो है घर में जो घर के बड़े होते हैं, वो जब हमें न्यूट्रिशन पढ़ रही थी तो मैं उसमें देख रही थी कि जो भी घर के खुद ऑनर हैं या बड़ी हैं, जो मदर हैं, लाइक उनके हाथ में अगर किचन है तो शी शुड ऑर्गेनाइज द किचन। उनको देखना चाहिए कि उनके बच्चे, क्योंकि वो अपनी अगर हेल्दी हैबिट्स रखेंगी। अभी मैं इंशाल्लाह ये स्टार्ट करने वाली हूँ फैमिली कोचिंग के नेम से, जिसमें हम फैमिलीज़ को कोच करने जाएंगे कि फैमिली हेल्थ इज़ कितनी इम्पॉर्टेंट है। कि अगर फैमिली के 2 लोग जो बड़े हैं वो इस चीज़ की जिम्मेदारी लें कि नहीं, वी हैव टू ईट हेल्दी, तो अगर वो अपनी हैबिट्स को अच्छा बनाएंगे तो मेरा ख्याल है उनको कहना नहीं पड़ेगा किसी को भी कि आप जो है इस तरह करें। ठीक, वो खुद एक सिंबल बनेंगे उनके लिए, एक आइडियल बनेंगे उनके लिए कि आप इनको सामने रखें और आप अपनी जो है पैटर्न्स को उसी तरह से फॉलो करें।